बोले थे आप लोग को कोण याद रहेगा, मतलब ये कोण बोले थे याद करने के लिए, याद रहेगा तो सवाल इजी तरीका से बन जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे जनरली 1-2 क्वेश्चन भी समझाए थे। आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 ना जी, 8.2, हाँ 8.2 बनाने से पहले उदाहरण हम बता देते हैं, उदाहरण में क्या क्या है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, एक उदाहरण 6 नंबर इस टाइप से है, कह रहा है, अच्छा आप लोग को याद होगा हम ट्रिगो स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि किसी भी पहाड़ को रेंडमली, मान लीजिए कि ऐसा पहाड़ है, ये उदाहरण हम बोले होंगे, तो हम बोले थे कि इसका ऊंचाई पता करना है कि ऊंचाई कितना है, तो बोले थे कि ऐसे तो ना माप नहीं सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं माप सकते हैं, तो बोलते कि ये माप लो, ये आसानी से माप सकते हैं ये वाला, और उसके बाद यहां से एंगल पता कर लो कि ये एंगल क्या है, तो हम लोग अन्य सभी भुजाएं क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ये बात बोले थे। उसी आधार पर ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार देख लो। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का, इसके बाद 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, 9 जो क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें यूज है, एकदम सीधा सीधा वो क्वेश्चन को एक डाटा में दे दिया है। उसमें एक आपको बोले एक मीनार है या एक पोल है या एक भवन है, ऐसा बोलेगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, बी कोण क्या है, समकोण। ठीक है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, कोण एबीसी बराबर 30 डिग्री। तो भुजाओं बीसी और एसी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण पता है और एक भुजा पता है, तो कह रहा है कि ये जो बाकी सब भुजा है ना पता करो, और हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, किसका सहारा लेकर, किसका सहारा लेंगे, ट्रिगो का, आसानी से मिल जाएगा। ये चीज हम बहुत डीपली में पढ़ाएंगे 9वें चैप्टर में, लेकिन अभी आया है क्वेश्चन तो हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए इन सभी इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आप पहले तो नोट कर लीजिए कि दिया क्या है, तो दिया है कोण बी बराबर क्या है, बात मत कीजिए, ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और साथ ही साथ सी बराबर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, यही मेरा थीटा है, सी भी क्या है, थीटा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थीटा पता चल गया, और ए बी बराबर पता है, ए बी बराबर कितना पता है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको यही चाहिए, इसी से हम ज्ञात करेंगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भैया बीसी, और क्या ज्ञात करना है, एसी, बीसी और एसी ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए हम क्या शब्द बोल रहे हैं। आपको देखना है कि क्या चीज दिया है, क्या चीज ज्ञात करना है, वहां से पता चलेगा आसानी, क्योंकि जैसे हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो हम लोग अनुप्रयोग में पाते हैं कि सब चीज डाटा दिखता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्या tan यूज करे, सेक यूज करे, कोसेक यूज करे, साइन यूज करे, कॉस यूज करे, क्या चीज यूज करे, नहीं पता चलता है। अब उसके लिए एक फंडा बताते हैं, ध्यान से देखिए, इसको 9वें चैप्टर में बहुत बारीकी से बताएंगे। दिया क्या है, भुजा क्या दिया है, भुजा आपका क्या दिया है, ए बी, भुजा क्या दिया है, ए बी, ए बी का वैल्यू क्या दिया उससे मतलब नहीं है, ए बी दिया है। ठीक है, तो ए बी को क्या बोलते हो, लंब या आधार, लंब, आप लोग क्या बोले, लंब। ठीक है, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर दिया है। पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है, ठीक है, एक चीज बताइए, दूसरा चीज छोड़ दीजिए, कोई एक बताइए, क्या पूछा है, बीसी, क्या पूछा है, बीसी। अब बीसी पूछा है तो बीसी को आप लोग क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि कहेगा नहीं कि आप साइन यूज कीजिए, लंब और आधार का रेशियो या लंब और आधार के संबंध किसके साथ है, tan या cot, मेरी बात समझिए, tan या cot, चाहे तो आप लोग tan से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप लोग cot से भी बना सकते, आपके इच्छा अनुसार है, दो तरीका से बनेगा, tan या cot। ऐसे आपको इच्छा हो कि भैया सब त्रिकोणमितीय अनुपात से बना दीजिए, तो हम 6 प्रकार से बनाएंगे, 6 नहीं 6 2 8 प्रकार से बनाएंगे, 2 और प्रकार है, लेकिन उन 8 प्रकार में इजी क्या है वो चीज को हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखना क्या है, क्या दिया है, दिया क्या है, लंब, पूछा क्या है, आधार, दिया क्या है भाई, पूछा क्या है,
बताइए क्या संबंध है? या तो आप tan यूज कीजिएगा, नहीं तो cot, tan नहीं तो cot। लेकिन आप बताइए tan आसानी से याद है आपको जो नियम, या cot से, tan से? अरे sin cos tan तीन ही है ना, तो तीन चीज मुख्यतः याद रहता है। तो tan आसान है, इसलिए हम भी बनाएंगे tan से। आप लोग भी उम्मीद है कि tan से ही समझ में आएगा बेहतर से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया कट से भी बना दीजिए, तो कोई फंडा नहीं, कट से भी बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होता है। चलिए देखिए, तो अब पता चला क्या यूज करना है? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं, सुनिए एक बार और बताते हैं। दिया क्या है आप लोग का? क्या दिया है? लंब। क्या दिया है? पूछा क्या है? क्या पूछा है? तो आप लोग लंब आधार का संबंध क्या बताइएगा? tan नहीं तो cot। ठीक है, एक दूसरा फंडा मतलब दूसरा चीज पूछा है। दिया क्या है? लंब। क्या दिया है? पूछा क्या है? कर्ण। क्या पूछा है? अरे ऐसे पूछा था, कर्ण पूछा ना भाई। बताइए लंब और कर्ण किसका संबंध है? साइन या कौशिक। यानी हर एक सवाल बनाने के टाइप दो टाइप है। मुख्यतः कितना टाइप है? जनरली आपको 6-7 तरीका है, लेकिन दो तो दम जेन्युइन तरीका है। दो जेन्युइन तरीका है। एक जाएगा साइन, और नहीं तो किस पर जाएगा? कौशिक। कोई दिक्कत भाई? किसी का मन कर, अच्छा ये आप लोग से पूछे कि साइन यूज कीजिएगा कौशिक, तो आप लोग सबसे पहले साइन को ही बोलिए, क्योंकि वैल्यू याद है। साइन का 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद है आसानी से। सेक को पलट कर बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल कर देता है थोड़ा सा। तो ये और ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? साइन और क्या? टाइम। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सवाल पर। कुछ समझ में आ रहा है जी इसमें क्या हो रहा है? यही चीज पढ़ना है कहां पर? 9वें चैप्टर में। ठीक है ना? चलिए देखिए, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए पूछ दिया है तो हम ज्ञात कर रहे हैं क्या है? BC। क्या ज्ञात कर रहे हैं? BC। तो देखिए BC बराबर tan थीटा। थीटा का स्थान पर क्या रखिएगा? 30 डिग्री। थीटा का स्थान पर 30 डिग्री। अब बताइए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? लंब बटे में, नाम बोलिए, AB बटे में। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है लिखे तो? नहीं। tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। याद नहीं होगा, नहीं बनेगा। कितना होगा? आवाज नहीं आया। कितना हुआ? 1/√3। AB का वैल्यू 5। एक देंगे बकलोली यार। एक पता नहीं कहां सपना देख रही हो क्या? हाँ AB का वैल्यू कितना है जी? 5। AB का वैल्यू इससे कल इसी से पहले पूछेंगे। AB का वैल्यू 5। ठीक है, अब BC का वैल्यू यही तो ज्ञात करना है भैया। तो BC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। हो गया आंसर, हो गया। बताइए कितना आसानी से प्राप्त हो गया। यही है ट्रिगो कमाल। दूसरा प्रोडक्ट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? तो हमको चाहिए AC। AC और ये दिया है, मतलब क्या ज्ञात कीजिएगा? किस तरीका से? साइन से। अरे लंब और कर्ण किसका संबंध है? या आधार से भी ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आधार तो ज्ञात हो गया ना। तो चलिए हम लंब से ही ज्ञात करते हैं। तो भाई क्या यूज करेंगे? साइन 30 डिग्री। क्या यूज करेंगे? साइन 30 डिग्री। बताइए बताइए तो क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। बोलिए क्या होगा? AB बटे में। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है भाई। बताइए साइन 1/2 AB। तुम बुक खोली हो क्या? बुक खोली हो? बुक में से देखकर बोली है ना? हाँ, तो वही बुक खोल कर बैठी है कि जो तो 1/2 बैठा है यहाँ पर पता चला मैच हो गया इसका ना। इसका मतलब वो बनाया पहले साइन, उसके बाद हाँ। चलो इसका 1/2 होगा ना जी। AB का वैल्यू बताइए 5 और बटा में AC। अब बताइए क्रॉस कीजिए। AC बराबर 5 दूनी का 10। बताइए कितना आसान तरीका से बन गया। बन गया ना? कोई लफड़ा? ये चीज बेहतरीन यूज करेंगे कहां पर? सेम सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम खतरनाक। हाँ बिल्कुल निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा। हम तो 2 तरीका बोले ना, 2 तरीका और है। वही पाइथागोरस प्रमेय को ही लेकर बोले थे कि 2 तरीका और है। अब आप लोग सेक यूज कीजिए बनेगा, कौशिक यूज कीजिए बनेगा, लेकिन इससे आसानी तरीका से नहीं बनेगा। बोले थे कि 8 तरीका है बनाने को इस क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग बनाएंगे 2 तरीका से। 2 तरीका मतलब 1 और 2, मतलब ये नहीं, एक ही तरीका से। और ये जो बताए हैं सबसे आसान है 8 में से, सबसे आसान यही है।
ठीक है। किसी को दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर किस में जाएगा? चैप्टर 9 में दम हूबहू सवाल मिलेगा, बहुत सारा सवाल मिलेगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या इसमें डाउट है, कोई दिक्कत? पूरा क्वेश्चन यही नहीं पता चलता है कि क्या यूज करें, उसमें यही समझाना है कि आपको यूज क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब ये दिया है 7 नंबर, क्या दिया है? उदाहरण 7, पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, दिया भी क्यू समकोण है, ठीक है, कोई बात नहीं। और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये और ये दिया है, तो कह रहा है कि आप कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण? क्यू पी आर ये पूछा है, ये आपको ज्ञात करना। अरे दोनों कोण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और साथ ही साथ ये भी ज्ञात करना है। ये θ1 है, θ2 है, कोई दिक्कत? आपको दो कोण ज्ञात करना है, θ1 θ2। कोई अच्छा एक बात बताइए ना, एक ज्ञात कर लेंगे तो ट्रिगो के नियम से नहीं निकल जाएगा? 180 डिग्री होता है, उस तरीका से भी बना सकते हैं। नहीं तो हम उस तरीका से काहे बनाएं? हम जब ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो ट्रिगो लगाएंगे, क्या जरूरत है दूसरे तरीका? तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से गौर से देखिएगा। ये कैसे बनेगा भैया? ये दोनों 7 और 8 ये आपका एक्सरसाइज में ऐसे दिया है, पता नहीं क्यों दिया है इसमें, जबकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कहां पर? 9वें चैप्टर में दोनों क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी थीटा पूछता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात ये होता है कि दिया क्या है, जो प्रोडक्ट दिया है उसी प्रोडक्ट का सहारा लेकर हम लोग बना सकते हैं। अगर चावल घर पर है तो रोटी बनेगा जी, चावल है तो आपका भात बनेगा, भात में तो समझ में आ रहा है ना, पुलाव बना दीजिए, जो भी बनाना है बना दीजिए। वो इंग्लिश सुनो, आज सब जितना सीबीएसई बढ़ने वाला है वो चावल बोलता है, हम लोग क्या बोलते हैं? भात। जब पक जाता है तो हम लोग भात बोलते हैं, उन लोग क्या बोलता है? चावल। ज्यादा खुश हुआ तो राइस बोलेगा, है राइस है ना बोले। हाँ, उसको राइस ला कर दे दो, ठीक है ना। पका हुआ राइस बोलना चाहिए उन लोग को, नहीं जी। थोड़ा सा शहर में क्या चला जा रहा है, एकदम स्टैंडर्ड हो जा रहा है सब। घरे पुलाव खैले बा चाहे नहीं के खैले, जाई शादी में नो तो करना खड़ा वो सही रहे, ठीक है ना। घरे आए लड़का में तो कम, लड़की में ज्यादा ऐसा देखा गया है। लड़के में कम होता है, लड़कियों में ज्यादा। शुरू से ही ऐसा नहीं है, ये सच्ची बात है, झूठ बात नहीं है, ठीक है ना। नैहर में कुछ कर लेगी साहब, तनोजा करवा के दिखावा ना, गोबर पथवा के दिखावा, तब देखा क्या कहता है सन। कहाँ जा रहा है? चलो यहाँ बनाते हैं, क्या क्या दिया, चलो दिया है, बताइए तो क्या क्या दिया है? पी क्यू दिया है, कितना दिया है? पी क्यू कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। पी आर दिया है, पी आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात है। देखिए आप दोनों का अनुपात का बताइए क्या लिखे, दोनों अनुपात का रेशियो का डिनोटेड क्या है? ये लंब और कर्ण है, दोनों का रेशियो किससे संबंध बनाता है? साइन या कोसेक। तो आप साइन बनेगा, कोसेक साइन। तो हम भी, तुम लोग भी जिस तरीका से बोल रहे हैं उसी तरीका से हम भी, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? पी क्यू बटे में पी आर। लेकिन 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 यहाँ पर साइन आर लिखते हैं, साइन क्या लिख देते हैं? आर, क्योंकि आर यहाँ थीटा लेंगे तभी ना लंब होगा। तो साइन आर पी क्यू बटे में क्या हो गया? पी आर। अच्छी बात है। साइन आर बराबर पी क्यू का वैल्यू बताइए, 3 बटे में 6, कट गया 1 बटे में, तो साइन आर कितना हो गया? 1 बटे में, रुकिए 1 बटा में 2 हुआ है, 1 बटा में 2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू? कितना डिग्री का वैल्यू? 30 डिग्री। कितना डिग्री का वैल्यू होगा? 30 डिग्री। थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए तो बताइए तो क्या होगा? साइन आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? समझ में आया कैसे हुआ? 1 बटा 2 साइन में ही, तो आर बराबर, साइन सन कटा मत देना, इसके बारे में विवरण बताएंगे, लेकिन साइन सन कटा मत देना भैया, साइन सन कट गया आर बराबर 30 नहीं, ये तब बराबर होगा जब आर बराबर कितना होगा? 30। तो तुम लोग बोलेगे भैया फर्क क्या भाई, साइन साइन कट गल तो,
क्या ये गुणांक है? साइन और आर गुणांक है? नहीं है। जब गुणा नहीं है तो भागा होगा कभी जीवन में? नहीं होगा। इसलिए आप लोग कटाइएगा मत। समझ में आया? तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 30। तो खुद से सोचो ना, जब ये 30 है तो ये 60 नहीं होगा? 30। अब जब ये सवाल ये है कि भैया इसको भी बना दीजिए, ठीक है, हम ले लेते हैं ये और ये। अब आधार बन गया। जब ये हम लेंगे थीटा तो ये क्या बन जाएगा? आधार। ये क्या बनेगा? कर्ण। अगर आपसे पूछे, क्या पूछ रहे हैं कि साइन नहीं, कॉस यूज करना पड़ेगा ना। कॉस पी बराबर क्या होगा? आधार बटे में कर्ण, यानी पी क्यू बटे में पी आर। कॉस पी इसका 3 बटे में 6, ठीक है, कट गया 1/2। तो कॉस पी 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है? कॉस पी कितना डिग्री का वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री। यानी ये तब बराबर है जब पी बराबर कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। ये आप लोग को 9वें चैप्टर में बेहतरीन तरीका से समझ में मतलब समझाएंगे। वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप से टोटल क्वेश्चन है। बताइए कहां पर डाउट है? देख सकते हैं कि 2 अगर रेखा दिया है तो उसका कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, या एक रेखा एक कोण दिया है तो सभी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी 2 चीज देना चाहिए, कोई 2 भुजा या एक कोण एक भुजा, एक कोण एक भुजा। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीका से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण 7 है। उदाहरण 8 देखिए, बहुत कमाल का उदाहरण है, बहुत बेहतरीन है। इस टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस टाइप का भी है, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे, इस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, चिंता करने की बात नहीं। इसमें 4-5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हो, अगर वो बना लेते हो तो देखो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं। इधर गया जी, इतना सारा सवाल है, समझ में आ रहा है ना? देखो कितना है, 2 4 6, यानी एक क्वेश्चन बनाएंगे 6 को तुम लोग बना कर लाएगा ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें देख लो, सेम ये बटा है 2/√3 है, ये बटा है, ये भी बटा 1/2 1/√3 है, ठीक है। बटा है या नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा जगह कमी था इसलिए ऐसा लिखा गया है। समझाना है तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत, बहुत आसान है। किसको किसको लग रहा है कि ये कैसा क्वेश्चन दे दिया भैया, अजीबो गरीबो क्वेश्चन है? बहुत आसान है। अगर आपको लग रहा है कि भारी है तो पहला जो चैप्टर है उससे भी आसान अब मिलने वाला है। अब देख सकते हैं 2 क्वेश्चन, कितना लाइन में, 4 स्टेप में बन गया। अरे क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, कर्ण निकालिए, के मानिए, के का वैल्यू पुट कीजिए तब जाके आता है। तो अगर 8.2 से पूछ दे 8.1 थोड़ा सा मतलब सबसे भारी आपको लगेगा 8.4, उसके बाद कोई लगा होगा तो 8.1, भारी नहीं है बट लॉन्ग प्रोसेस में आपका 8.1 है। लेकिन ये सब शॉर्ट प्रोसेस से बनने वाला है, कोई ट्रिगो का यूज नहीं करना है। चलिए हल करते हैं। क्या दिया है आप गौर कीजिएगा, a माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/2, ठीक है। पहले इसको यूज करके बनाते हैं एक समीकरण। कैसे भैया बनेगा? साइन, अभी तो बताए थे a माइनस बी। बताइए भाई, साइन में 1/2 तो 2 जगह वैल्यू होता है, लेकिन साइन में कितने डिग्री का वैल्यू है? अब सवाल ये है कि क्या भैया हम साइन यूज करेंगे? तो जवाब में ये होगा कि हाँ, जब साइन दिया है तो इधर भी क्या लेना है? साइन। कॉस नहीं ले सकते हैं, हालांकि कॉस लीजिएगा तो फिर हमको इसको भी बदलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से, लेकिन वो और लफड़ा हो जाएगा। तो आसान क्या है भैया, साइन यहां पर है ना भाई, तो आप इस मान को ढूंढिए साइन में ही। तो साइन कितना डिग्री, कितना डिग्री, पक्का ना? फिर से बता रहे हैं, साइन साइन को कटाना मत, ये कटेगा नहीं क्योंकि गुणांक नहीं है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि आपस में गुणा है तो गुणा के फॉर्म नहीं है। ये तब बराबर होगा जब इसका थीटा आपस में क्या होगा, बराबर। तो कट जाता है, बहुत सारे ऐसे कटा भी देते हैं और इन सब तो आ ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को भी लग रहा है कि भैया कटना चाहिए, सही तो दिया है, लेकिन नहीं, कटता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कटा रहा है, ठीक है, आप लोग यहां तो कटा कर समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप साइन 60 डिग्री दिया, इधर दिया साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्या ये भी कट जाएगा? नहीं कटे, नहीं कटा दो, कट गया। यहां पर कट सकते हो, यहां पर नहीं कटेगा। तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30, सही है। जब यहां पर गलत है तो यहां पर सही कैसे हो सकता है? तो नियम हर एक जगह सर्वमान होता है, सभी जगह बराबर होता है। ये नहीं कि यहां पर ये रूल लग रहा है यहां पर नहीं लगेगा, गलत बात है, ठीक है। तो ये कटाना नहीं है, बात समझ में आ रहा है? चलिए, कटाना नहीं है।
कटाइएगा मत, इस पर नंबर कट जाता है, आप लोग कटाइएगा, नंबर इधर से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, साइन 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। ये समीकरण है 1, बन गया समीकरण 1। पुनः एक चीज और दिया, बताइए क्या दिया है, कॉस a प्लस में b बराबर 1/में। फिर से सुनिए इसी चीज को क्या देगा, कोस में ही आपको बताना है, कोस a प्लस बी बराबर, कोस में ही ये कितना डिग्री का वैल्यू, बिल्कुल सही, कितना डिग्री। तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना डिग्री। अब आप लोग क्या तीसरे चैप्टर में पढ़ कर आए हैं समीकरण हल करना, नहीं हल कर लीजिएगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसको बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 का प्लस में 2, कारण पता है ना क्यों कर रहे हैं, एक पॉजिटिव में एक क्या है, नेगेटिव में। अब आप लोग इसीलिए तो पढ़ाया गया है तीसरे चैप्टर पहले, 30 a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये खत्म, कितना बच गया, 2a बराबर 90, ये भी खत्म, कितना डिग्री हो गया, 45। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 45, a का वैल्यू कितना हो गया, 45, कितना डिग्री, 45। अब समीकरण किसी में पुट कीजिए, समीकरण 1 से क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। चलिए a का वैल्यू जल्दी बताइए, 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो माइनस बी बराबर -15 लिख दे जी, सही है ना, माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर 15, कितना डिग्री, 15। बताइए कोई दिक्कत, 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का, कितना सिंपल है, ठीक है ना। ट्रिगो बहुत आसान है, वाकई आसान है। तो हम लोग अतः क्या लिखेंगे, ये लिख कर जरूर आना, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। कोई समस्या, कोई दिक्कत जी, ये जरूर लेकर आना है। हम बार बार ये बोलते हैं कि क्योंकि आंसर आपका ये तो थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए चेक भी हो जाएगा, अन्यथा आपका जो बिहार बोर्ड का स्ट्रेटेजी है वो कुछ टीचर बढ़िया से चेक करते हैं, बाकी सब क्या आंसर सही है ना, भले नियम है या नहीं है, आंसर सही है, लड़का जरूर सही बनाया होगा, भले अंदर क्या बनाया है उससे मतलब नहीं, आंसर आ रहा है ना, कि कॉपी पर पैसा मिल रहा है, कॉपी जल्दी जल्दी चेक करना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कॉपी चेक करके क्या जल्दी भागना है, इसलिए इसी पर चेक कर देते हैं। इसलिए आप लोग आइए, मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि इतना साल से पढ़ा है। हाँ कर देना, बाद में हम उसको भी ट्रिक बताएंगे, अभी आओ तो सही, अभी बता देंगे तो सब कहेंगे बहुत आसान है। मैथ में 100 में 100 आया है, ऐसे ही आया है, कुछ तो जरूर हम कुछ यूनिक चीज बताए होंगे, तो कुछ यूनिक बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, कारण ये है कभी बता देंगे तो एगो दुगो उसी में सोच यार क्या पढ़ने की जरूरत है, भैया बताओ स्ट्रेटेजी अपना ले, अब मिलेगा नंबर, तुम फील करेगा, ये चीज हम प्रूव किए हैं। हम अभी नहीं बताएं, जैसे टेस्ट नजदीक आएगा ना तुम्हारा एग्जाम, उस टाइम बताएंगे, अगर नहीं बना तब क्या कर सकता है। नंबर मांगना नहीं है, छीन लेना है नंबर को, ठीक है, भीख होकर नहीं मानना है नंबर। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब देखिए क्या हम थ्योरी क्लास में हम बताए थे इस टाइप से, ठीक है, इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, हमको बनाने के मत बोलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछिए कोई भी एक, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन तो आसान है, अरे पहला क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, ये वाला देखिए, अब बटा पे का जोड़ थोड़ा सा इसमें आएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये कम से कम 3-4 बार पूछ दिया बिहार बोर्ड, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करते पहले दूसरा बताते हैं, दूसरा बन गया है, तीसरा बता दे, चलिए ठीक है, चौथा बता देते हैं, आप लोग की इच्छा है भैया चौथा बता दीजिए, बता देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप लोग का इच्छा है तो पूरा करना पड़ेगा ना जी, हाँ यही से हल करते हैं, मान लीजिए कि यही से, ठीक है ना, जगह कमी है तो यही से डायरेक्ट हल करते हैं।
आप लोग कॉपी में लिखिएगा हल, तब ये उतारना है तब बनाना है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। दूसरा, चलो ठीक है 2 बना देते, खुश। चल तो दूसरा देख, एक पूछ रहा है दूसरा, एक पूछ रहा है तीसरा। कहाँ गया दूसरा जी? बकलोल देखो तो, 2 इंटू 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। वैल्यू याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो बस ताकते रहना, ठीक है ना। स्टूडेंट का होता है ना बको ध्यानम कागो चेष्टम, तो बको ध्यान बकुला नहीं ताकत रही कैसे हो, अकौआ ने चेष्टा करे रहे कहीं चीट मिल जाये तब बकुला नियन लिखा जाये। ये भी लागू होता है, एग्जाम में लागू होता है, बको ध्यानम कागो चेष्टम, काग नियन चेष्टा कर किन्हीं से चीट मिल जात, ठीक है ना। कागो चेष्टम के मतलब क्या होता है, जो कौआ होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि छोटे बच्चे के हाथ में रोटी है, वो देखना हाथ, आप लोग को भी बचपन में रोटी दिखाए होंगे, लेकर भाग गया होगा, ठीक है ना। बको ध्यानम कागो चेष्टम, तो ये एग्जाम में आप लोग को क्या नियम लगता है, बको ध्यानम ना, ध्यान से देखत रहिए, कहीं टीचर नहीं के आवत, कागो चेष्टम मतलब कौआ नहीं देखत, देखे के बा कौन भी चिट बा, तब लेके आराम से लिख लेना। चलो प्लस में क्या, यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं डाउट है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना? 1/2 कोई बोल रहा था, कौन है महान भावुक आदमी कोई इसमें से? कितना होगा? √3 अब बटे में 2 का स्क्वायर, समझ में आया? ठीक है। माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? हाँ √3 बटा में 2 का स्क्वायर। अब हम हल करने वाले नहीं है, ये कट गया, नहीं हो गया, आप प्लस दिया होता तब ना हल करते। हल क्या करना है, दिख रहा है कि सेम सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, आ ये कितना आंसर 2। बाबुआ अरे खुश भइल हैं, कहो अब देखो गदा 4 नंबर पूछो, एक था 3 नंबर बता, 3 नंबर बता, एक बताएंगे, चलो ठीक है 3। तुम लोग गलत कर रहा है, तुम लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे हैं। अच्छा ठीक है रुक जा भाई, ये ट्राई किया इसलिए इसका पहले बता देते हैं, ट्राई किया नहीं बना है, कोई बात नहीं, क्या है 3 बना देंगे तो चौथा तुम लोग नहीं बना देगा, गजब का हाल है। इसका 1 में √2 होगा, पता है तुम गलत कहाँ किया है, हर पर में करण वही पर गलत किया, पकड़ लिए। √23 का sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 के लिए आप जाइए cos 30, और cos 30 के लिए sin 60 जाइए, sin 60 का √3, तब उसको पलट दीजिए, क्या होगा 2 बटे में √3, कितना आसान है। प्लस में कोसेक 45 सबको पता है √2, कोई समस्या, कोई समस्या जी नहीं ना। 1 बटे में √2 अब बटा में, चलिए 2 प्लस √6 अब बटा में √3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 बटा में √2 और √3 अब बटा में 2 प्लस √6, कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए आगे और बता देते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ये कितना होगा √3 अब बटा में आप क्या कीजिए 2 √3 अब माइनस, नहीं माइनस से नहीं प्लस, इसको गुणा कीजिए 3 से, तो ये पता है कितना होगा 3 √2। आप लोग को लग रहा होगा ये कैसे भैया बता रहे हैं, √, छत्रीय 18 होगा, अरे बोलिए, ठीक है 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, निकल क्या, हाँ अच्छा 6 दूनी 12 है, तब उल्टा हो गया है, 6 दूनी 12 होगा तो 2 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इससे 2 निकल जाएगा, तो 2 √2 कितना होगा, यहाँ पर 2 √2 और प्लस 2 √2 कितना, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, और चौथा नहीं बताएंगे, चौथा आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे,
क्या होगा √3 अब बटा में 2 कॉमन हो सकता है, कितना बचेगा √2 और प्लस में √3। कोई समस्या? आंसर नहीं आया होगा। क्यों नहीं? इतना आया होगा, आगे बनाओगे तब आंसर आएगा। हर परिमेयकरण क्या करना है, कैसे करना है, जितना है मतलब ये 2 छोड़कर √2 और माइनस √3। अरे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो √2 माइनस √3। जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3, डायरेक्ट कर दे √6। चलिए आंसर √6 माइनस ये 3 कितना हो जाएगा 3 बाटा में ये पता है 2 तो ऐसी हो जाएगा ये, इसका होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का मतलब 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 2 माइनस 3। सही है? कैसे भैया? √2 का स्क्वायर होगा जी, √2 का स्क्वायर होगा, पहले ये बताइए। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर होगा और रूट का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाता है पता है ना, रूट का स्क्वायर रूट खत्म, तो 2 ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3। कोई समस्या? अगर √2 दिया है स्क्वायर क्या बोलिएगा 2, √x का स्क्वायर क्या बोलिएगा x। कोई समस्या? अब आप आगे देखिए √6 माइनस 3 अब बाटा में 2 दूनी का ये कितना हो जाए -4, माइनस कितना नहीं -4 नहीं होगा -2 ये भी आंसर नहीं देगा, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा, ट्रांसफर करेंगे तो देखो तो ध्यान से, अगर यहाँ पर जगह बन जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस को ट्रांसफर 3 माइनस √6 बाटा में 2 होगा, इतना आएगा। कैसे हो गया भैया? माइनस ऊपर भेज दो, माइनस भेजेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस, प्लस को पहले लिखते हैं, लिख दिए, माइनस को बाद में, बाटा में क्या हो गया 2। तो ये आंसर आएगा। उम्मीद है कि देखो तो क्या आंसर दे रहा है, ये अंततः दे रहा है कि यहीं पर छोड़ दे रहा है माइनस वाला करके, क्योंकि आप लोग का आंसर से आंसर मैच करवाना पड़ता है ना। ये भी आंसर सही है, यहां पर ये आंसर, जल्दी जल्दी बताइए कितना दे रहा है 3√2 -6 √6 बटा, कहां पर गलत हुआ है जी, √6 √3 सही तो है, 3√2 -6 बटा में 8। देखिए एक बार और मिला लेते हैं हम लोग, वैल्यू देखो देखो तो सही है ना, सही है, 2 बटे में √3 √2 सही है, ये हो गया 6, 2 प्लस √6 बटा में √3 ये भी सही है। अब 1 बटा में ये भिन्न पलट गए, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर √3 बटा में 2 √2 अच्छा 2 √3 ये भी सही है। क्वेश्चन एक बार देख लो तो सही है। कोसेक 30 डिग्री दिया है, देख लो तो, देखो देखो तो गलत टाइप कर दिया, इसका मतलब कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री, तो ये भी आंसर सही है। उस नहीं बन जाएगा आप 30 पर बना लोगे ना बबुआ, कहाँ है पूछा कोई दिक्कत भाई, अब 30 दिया है तो अब क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े ना, बन जाएगा, मतलब ये तुम लोग का तीसरा नहीं है, मतलब ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन का पैटर्न, ये ऑब्जेक्टिव है, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव भी है, पक्का ही पूछता है। इन चारों में से गारंटी है 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, एकदम 100% गारंटी है कि 2 क्वेश्चन पूछता है। 4 को रट लो या समझ लो, जिसको मैथ से डर लग रहा है तो रट लो, मैथ से डरना थोड़ी है। देखो अब इसका ये तो नहीं बताएंगे, खुद से बनाना, ये जहां तक बात है। अरे यहां पर भी गलत हुआ है शायद, यहाँ पर भी वैल्यू है, देखो तो बबुआ कितना कितना वैल्यू है, यहाँ पर भी गलत कर दिया है, क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा 8.4 में, यहाँ पर 45 डिग्री, दोनों जगह 45। चलिए ये वाला देख लो, एक बार देख लो, 1 माइनस, यहाँ पर माइनस, चलिए यहाँ पर माइनस है, बाकी सब सही है। ठीक है चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक ना, जब इतना गलत कर दिया तो सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी tan स्क्वायर है, बाक पूरा गलती कर दिया तब
चलो चलो बोलो, हम लोग बना देते हैं ये क्वेश्चन को। तुम लोग ये क्वेश्चन तब गलत कर दिया, टाइप गलत कर दिया, तब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है, तुम लोग का जो भी है आप लोग बनाइएगा इसे। एक क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं ये वाला, अरे ये सब बन जाएगा, कोशिश तो कीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा अलग है। यहां पर बोल रहा है कि sin2a क्या ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए दरअसल ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि एक कंडीशन पर सही है। ये एक कंडीशन पे बिल्कुल सत्य हो सकता है। पता है sin2a का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग आइएगा 11th में तो आप लोग को मिलेगा 2 sin a इंटू cos a, इतना बराबर ये होता है। मतलब sin2a बराबर ये होता है, लेकिन इतना दिया है क्या? नहीं। लेकिन एक जगह ये सही हो सकता है, कहां? जब दोनों तरफ जीरो आ जाए तब। जीरो बराबर जीरो होता है, तो ये एक जगह सही हो सकता है। कहां पर सही हो सकता है? तो साइन जीरो, साइन का मान देखो कहां पर, ढूंढो जीरो कहां हो रहा है, तो कितना डिग्री पर होगा? जीरो पर। अरे भाई साइन अगर लिख दिए 2 गुणे जीरो, ठीक है, यहाँ पर तो गुणा है ना, 2 गुणे ए, और इधर भी लिखिए साइन 0 डिग्री। बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। और इसको भी गुणा करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0। आ गया बराबर। तो एक कंडीशन में बराबर हो सकता है, वो कहां पर हो सकता है? 0 पर। 0 के अलावा कोई ऐसा मान नहीं है जो इसको बराबर कर दे। केवल एक जगह बराबर है, पूरे के पूरे एथी में जितना भी ट्रिको पड़े एक जगह, क्योंकि सूत्र गलत दिया है बबुआ, ये सही है ही नहीं सूत्र, लेकिन एक जगह सही हो जाता है। कब? जब 0 डिग्री रखेंगे तब, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। सही आंसर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये फॉर्मूला sin2a का फॉर्मूला नहीं दिया है, गलत दिया है, गलत दिया है, लेकिन कह रहा है कि ये एक जगह सही है। आप बताइए कहां पर सही है? तो कहां पर सही होगा? जब दोनों तरफ 0 हो जाए, यानी 0 डिग्री का वैल्यू रखने पर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम कैसे मान लें, हमको लग रहा है कि बराबर है, तो एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? एक आपको काम करना है, एक का मान बोलिए, 0 के अलावा कुछ भी बोलिए, क्या पुट कर दे, आप लोग की इच्छा अनुसार बोलिए क्या पुट कर दे। 30, कोई बोला 30, चलिए 30 दूनी का 60 हो जाएगा जी। बोलिए वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बटे में, शाबाश, ठीक है। चलिए यहां पर आइए, 2 साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 2 गुणे 1 बटे में 2, खत्म। कितना आ गया? 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं। कुछ भी पुट कीजिए, नहीं आएगा। अगर अभी भी आप लोग को संतुष्ट नहीं है तो बोलिए क्या पुट कर दे। अभी भी आपको संतुष्ट है, 60 भी पुट कीजिए, नहीं बनेगा। 60 तो पुट नहीं कर सकते हैं आप। पूछिए क्यों? क्योंकि बन जाएगा 120। 120 का मान पता है किसी को? नहीं। तो आप ऐसा ही पुट कीजिएगा जो बने। 30 ही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा 45 भी नहीं पुट कर सकते। नहीं 45 हो सकता है, 45 दूनी कितना होता है? 90। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कल हम पूरा के पूरा बना देंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, बस आपको ट्राई करना है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आप लोग को। ये क्वेश्चन का अभी उदाहरण में बनाए, हम अभी बनाए हैं फिलहाल, ठीक है। लेकिन लग रहा है कि भैया इसको भी बता दीजिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 6 क्वेश्चन देने वाले हैं, इसको भी बता दीजिए। ठीक है, हम आप लोग को बात मानकर बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, दिया है कितना नंबर? बोलो। देखो तो सही में दिया है उसके बुक में। अच्छा, पुराना वाला बुक लिए। जिंदगी अब अपडेट हो गया है, लेकिन ये सब नहीं अपडेट हुई है अभी। वही पापा या भैया के थी बुक लेकर चलो पैसा बचाना है, अरे कुछ खर्चा करो हैं। पुराना बुक लेकर आई, और नयका एनसीईआरटी में तो और चीज डिलीट किया है नया। चलो इसको देख लेते हैं, टाइम नहीं है, टाइम बस 5 मिनट 10 मिनट है ये। चलो यहाँ पर बनाते हैं। बात मत करो, क्या दिया है? tan। चलिए हेल्प कीजिए, यहाँ पर जल्दी बन जाएगा। tan
a प्लस में b बराबर, कोई दिक्कत जी? इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो लविदा से नहीं पीटा जाएगा, सवाल है। ये टाइम में सुनिए, फिर से सुनिए, जो चीज दिया उसी में ढूंढना है। आप कोट मत लगाइए, सेक मत लगाइए, कोसेक मत लगाइए, जो चीज दिया उसी में ढूंढना है। बताइए कि टाइम में कितना डिग्री का, कितना डिग्री, कितना डिग्री? तो लिख दीजिए 60 डिग्री, क्या दिक्कत वाली है? तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? आप बकलोल सब फिर से बोल रहे हैं, ये कटाना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो a प्लस b, ये समीकरण 1 बन गया। पुनः, पुनः क्या है? tan a माइनस b। अच्छा एक चीज और बता दे आप लोग को, एक चीज और बता दे कि भाई जब tan है तो जरूर नहीं कि यहाँ पर tan दे, सेक भी दे सकता है, साइन भी दे सकता है, कोस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर आपको लग रहा है कि भैया गलत दिया है, अगर यहाँ कट कर दिया तो गलत दिया है, तो गलत नहीं दिया है। आप लोग इससे पहले वाला उदाहरण देखिए, एक जगह साइन दिया था, एक जगह क्या दिया था? कॉस, तो गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बताइए कितना डिग्री? a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? पक्का, पक्का ना? चलिए ठीक है, आप लोग जो बोले हैं वो चीज लिख दिया, आपका बात हम काटते नहीं है। ये हो गया समीकरण, तो हो गया जी। जब दो समीकरण मिल गया तब लोग हल नहीं कर सकते हैं? अब क्या लग रहा है, भारी है? नहीं ना, आइए टाइप का पूछ रहा है बबुआ। चलिए आगे हल कीजिए। तो समीकरण a का प्लस में क्या है? a प्लस b बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30। चलिए ये खत्म, कितना आ गया? 2a बराबर 90। तो कहीं दिमाग में मत बैठाइएगा भैया ओकरो आंसर आवत रहे होता ने, एक मतलब आंसर आई होता ने ना, जरूरी नहीं है। हाँ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं एगो तो होशियार बैठा है इसी में से, लागता भैया आंसर इज राइट है, राइट है। हाँ तो रॉन्ग भी हो सकता है। समीकरण 1 से समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या नहीं ना है? चलिए समीकरण किसी में पुट कीजिए। 1 में a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 15। अतः आप क्या लिखिएगा? अतः a और b, a बराबर 45, b बराबर, कोई समस्या जी? हो गया खत्म। चलिए अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य नहीं है। तो अगर पहला जो है साइन a प्लस बी, क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखो 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 देखो, साइन a प्लस में b, प्लस में b। तो होशियार लोग क्या कर सकते हैं कि भैया साइन a प्लस साइन b, सही है ना? बात तो सही है, गुणा करते हैं ना ऐसे। लेकिन बात कहां पर सही होता है? जब गुणा में होता है तब, इंटू रहता है तब। ये इसका गुणा नहीं आया है, ये तो एक इसका जया है, मतलब थीटा के रूप में आया है। और थीटा ट्रिगो का कोई भी कनेक्शन उसमें गुणा के रूप में नहीं होता, उसके साथ लगता है। ये गुणा में होता तो बिल्कुल बात। तो एक दो क्या उदाहरण देगा भैया? 5 लिख दो जवा, बोलेंगे हाँ सही है सही है। यहाँ पर x रखो जवा का y, तने गुणा करके देखो तो 5x जवा। अभी आप बोले कि रूल इज ए रूल, हर जगह सही होता है। जब यहाँ सही है तो यहाँ पर कैसे गलत हो सकता है? फिर से आते हैं, क्योंकि ये ट्रिगो है और ट्रिगो में जो यहाँ आता है इसके इस फॉर्म में, तो हमेशा एक गुणा के रूप में नहीं आता है, पहले से ही चलते आ रहा है। पहले ही बताए थे कि कभी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था साइन थीटा था, नहीं कोट थीटा था ना, कोट थीटा था, कोट और थीटा का गुणनफल है। तो आप लोग बोलिएगा ना 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 असत्य है। क्या है? असत्य है। यहां पर भी क्या है? ये असत्य है। हालांकि आपको चाहिए कि ना भैया आपको बताना है कि साइन a प्लस बी कितना होगा। साइन a प्लस बी दिया है ना, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को हम जानते थे, आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। घबराना नहीं, हर रोग का दवा है मेरे पास। देखिए दिखा रहे हैं कहां पर मिल गया। देखिए साइन 2a लेकर आए हैं यहां पर हैं, और देखिए कहीं मिलेगा साइन a प्लस बी मिला यहां पर। हर रोग का दवा लिए हम। और कमाल वाली चीज बताएं,
ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। इससे भी खतरनाक चीज बताएं, बबुआ 5 नंबर के पूछ ले रहा है। हम भी जानकर ताजुब हो गए थे कि कैसे पूछ सकता है, जबकि है आसान, ना बुक में मिलेगा, जनरल बुक में तो मिलने वाला है नहीं। ये जो भी मेरे नोट से पढ़ा होगा बनने से बन जाएगा, सबसे बन जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं देखा होगा, इसलिए हम ये 3 साल से पढ़ा रहे हैं। ये पहली बार थोड़ी ये नोट्स दिए हैं, 3 साल से हम नोट्स बनाए हैं। तो ये देखो यही क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर, जाकर देख लेना। हम भी देखकर दंग रहे थे, वाह कमाल का, हम भी नोट्स बनाए हैं, अच्छा लगा था। तो बात समझ में आ रहा ना, हर रग का दवा रखे हैं ट्रिगो में, तो आप हाँ। क्या इतना समझ में आ गया? यानी हाँ अजुए हैं अब बताओ, अभी अंडा से निकली नहीं, पंख कहीं पर नहीं उड़ेंगे। अरे पंख जम जाने दो तब आकाश में उड़ना। तो आज ही बता दे, अभी बता दे, बना देंगे तो हम चुटकी में बना दोगी तुम। अगर बोल दिए कि तुम बना ली हो, तुमको क्या लग रहा, नहीं बनाई हो, बना दी हो, चलो लेकर चलते हैं तुमको। कहां पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन, बना दी हो। अरे यहीं पर है, लो एक नजर देखो तो वही है कि नहीं। और a बराबर 60 दिया था, b बराबर क्या दिया है 30, तो बस पुट करना है, आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो हम जानते हैं कहाँ का स्टेज बाय स्टेज कहाँ पर पढ़ाना है, तो मतलब बस देखते चलो, नहीं मजा आएगा तब ना। चलिए उम्मीद है क्या समझ में आ रहा है ना जी। तो बिल्कुल बात ये गलत है, ये कितना 42 नंबर लेकर आए हैं ना, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 11th में आप लोग पढ़िएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम वहां पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस टाइम देख लीजिएगा। ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। लेकिन पूछेगा कारण है, सुनिए कारण पूछेगा तो आप लोग कारण क्या बोलिएगा, क्योंकि ये कोष्ट के रूप में यहाँ इंटू यानी गुणा के रूप में नहीं आया है, मल्टीपल के रूप में नहीं आया है, इसलिए ऐसा लिखना बिल्कुल बात क्या है, गलत है, नहीं लिख सकते हैं। चलिए थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो आप लोग बताइए कि जब थीटा बढ़ाएंगे, यानी थीटा बढ़ाने का मतलब कि थीटा का मान 0, फिर 30 रखिए, फिर 45 रखिए, फिर 60 रखिए और 90 रखिए, क्योंकि 90 तक आप जानते हैं, 90 तक ही जानते हैं, इसलिए आप 90 तक ही पुट कीजिए। अब देखिए साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि हो रहा है कि मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये देखना है। तो बताइए बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन एगो देखो कैसे बढ़ता तनी बता दो तो। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और 30 डिग्री का वैल्यू बढ़ा, इसका वैल्यू 1 में। अब एगो देखो होशियार वर्षन भैया कैसे ही बढ़ गया है, ये तो लागत घटिए गइल बा, क्योंकि ये अच्छा 2 बड़ा है कि रूट 2 बड़ा है, पहले ये बताओ कितना, रूट 2 बड़ा है, क्या है? इसका वैल्यू है 1.41 होता है, बड़ा है? जब रूट में जाता है क्या हो जाता है, छोटा। अब बताइए छोटा से भाग कीजिएगा कोई भी चीज में तो बड़ा होगा, अब बड़ा से भाग कीजिएगा क्या होगा, अभी भी एगो दो होशियार 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2, क्योंकि भागा कीजिएगा तो इसका मतलब है 0.25, इसका मतलब 0.5, सही है। तो ये चीज, तो ये बड़ा है, इसके बाद रूट अंडर 3/2, इसके बाद 1, तो देखिए बढ़ते जा रहा है जी, बढ़ा ना, 0 से तो बढ़ा ना, इसलिए इसका मान बढ़ता है, क्या होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका भी रो का दवा है मेरे पास, कब, जब आप ये सब समझ लेते हैं तब आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ाएंगे, मतलब 5 या 10% एडवांस है, ठीक है ना। 11th वाला चीज क्या है, 11th वाला चीज तो आपको बता रहे हैं। ऐसे साइन का फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180। तो आप देखिए 0 डिग्री से बढ़ रहा है, ऐसे एरो ऊपर के तरफ गया है, और 90 से जाइएगा तो घटेगा घटेगा घटेगा, कहां तक, 270 तक, फिर यहां से बढ़ना शुरू होगा, ऐसे बढ़ता है, साइन का ग्राफ है। और ये नई बात नहीं है, ऐसा ग्राफ बताए हैं कहां पर, एसी करंट साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, अरे डीसी बताए हैं डायरेक्ट करंट, एसी बताया फ्रीक्वेंसी बनता है ना, तो आई बराबर होता है साइन ओमेगा टी होता है, तो वहां पर साइन का फंक्शन होगा। तो फिलहाल इस पर नहीं चर्चा करते, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग का। तो ये बिल्कुल बात क्या है, सही है, वृद्धि होता है, कोई समस्या। फिर थीटा के मान बढ़ता है तो cos थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं, घटता है। देखो 0 डिग्री पर 1, 0 डिग्री पर
अरे इसकी उल्टा होता है, जब ये बढ़ेगा तो कॉस क्या होगा, घटेगा। तो ये घटता है, इसलिए बात बिल्कुल क्या है, गलत, असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा नहीं, एक जगह बराबर होता है 45 डिग्री। कहां पर, आप लोगों के लिए 45 डिग्री, लेकिन ट्रिगो के लिए 45, 135 फिर 180 जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाते, नहीं 360 जोड़ते जाओ, यहां वैल्यू बराबर है। मतलब ग्राफ के अनुसार बताए तो ऐसा है, यहां पर 45 डिग्री पर हो रहा है ना बराबर। देखो एक ये 45 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो इस पर साइन कोस बराबर है बराबर साइन। और क्यों ऐसा, क्योंकि इधर से भी जाएंगे उतना ही होगा, इधर से भी जाएंगे उतना ही होगा। एक बार राउंड पूरा कर दो, फिर आया, ऐसे घुमा जाता है। आप लोग तो सिर्फ परिचय जान रहे हैं, इसका नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेवल नहीं जान रहे हैं किसका। आप लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद 180, 270, घूमते घूमते कहां पर 360। अब पढ़ क्या रहे हैं, 0 से 90, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहे हैं। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां पर पढ़िएगा, फोर्थ नहीं, ओवरलैप भी पढ़ा जाता है 11th क्लास में, ठीक है। आप लोग आइएगा 11th में तो हम पढ़ाएंगे, ऐसे आप लोग को थोड़ा बहुत बताएंगे इसमें कैसे कैसे काम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, हालांकि एक जगह सही है, कहां पर 45 डिग्री, कहां पर। ऐसे पूछता थीटा के किसी भी वैल्यू पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है, तो हम लोग जवाब में लिखते हैं हाँ ये बिल्कुल बात सही है। आप लोग देखे भी है, साइन 45 का मान 1/√2, और कोस 45 का मान 1/√2। सबका मान 45 बराबर होता है एक दूसरे का, तो ये बिल्कुल बात गलत है। ए 0 डिग्री, तो कॉट ए अपरिभाषित नहीं होता है, नहीं है। सत्य या सत्य, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना डिग्री, कितना है, अपरिभाषित। क्या है, लेकिन कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, तो ये कह रहा है, जो गलत कह रहा है गलत है। अच्छा परिभाषित नहीं, सॉरी, परिभाषित नहीं है मतलब क्या दे दिया, अपरिभाषित। क्या दिया, अपरिभाषित। ये बिल्कुल सही है, उल्टा हम लोग पढ़ लिए, अपरिभाषित नहीं लिखा है, परिभाषित, ये सही हो गया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन खत्म। होमवर्क सुनिए, चिंता करना नहीं है, होमवर्क लेकर आए हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। कोई नई क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं गधा, तुम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ना, 4 गो 5 गो, वही वाला क्वेश्चन मिलाइएगा तो क्वेश्चन मिलेगा कुछ, ठीक है। तो वही टाइप का क्वेश्चन है। ये 42 नंबर, क्योंकि 41 तक, 1 से लेकर 41 तक क्या था, 8.1 पर प्रैक्टिस था, ठीक है, 41 तक। लेकिन 41 से लेकर, अब 41 से लेकर कहां तक, अब हमको नहीं, हमको लग रहा है 50 तक होगा, नहीं तो 51 तक होगा, उम्मीद है। तो 51 तक क्या है, 8.2। ये मत सोचेगा कि कम है क्वेश्चन भाई, इसमें 41 इसी में देखो 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितना क्वेश्चन है, आई तक है 9 क्वेश्चन है, आई तक है तो 9 क्वेश्चन बनाकर लाइएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, चेक करेंगे। इसके बाद आप लोग का देखिए, अब मान लीजिए कि लग रहा है कि भैया ये कैसे बनेगा, ये स्क्वायर है, दिख रहा है ना, ये सिंबल दिया है, इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं दे दिया 2 ऐसे 3, इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 के पावर 3, तो कहीं ऐसा सिंबल मिल जाए तो आप लोग बोलिएगा पावर। क्या बोलिएगा, ऐसे ही ये क्वेश्चन ले लिए थे जानबूझकर, ठीक है ना, कि चूंकि आप लोग देख ले ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग के लिए यही होमवर्क है, बस इतना बना कर लाइएगा ना, पक्का ना, ठीक है, उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए जाइए।